हेलो भाई, मैं हूँ राज और आज हम ऐसे चीज़ पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे भाई के मन में डाउट रहता है बिगिनर को कि गियर कैसे पता करें कि हमारी बाइक कौन सा गियर में है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हम सब गियर को लेके कि कौन सा गियर में हमारी बाइक है। भाई जब हम बाइक सीख रहे होते हैं या फिर हम बाइक को सीख लेते हैं बट हमें पता नहीं रहता है कि हमारी बाइक कौन सा गियर में है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। जब कभी हम भीड़ भाड़ में बाइक चलाते हैं या फिर ब्रेकर में, तो हमें पता नहीं रहता है कौन सा गियर में हमारी बाइक है और एक गियर डाउन करते हैं तो हमारी बाइक दुक दुक करके बंद हो जाती है। आज हम ऐसे दो ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारी बाइक कौन सा गियर में। पहला ट्रिक तो सबसे आसान है भाई, इसमें आप स्पीड के हिसाब से गियर को पता कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपकी बाइक अगर 30 के आसपास और 20 के ऊपर है तो आप समझ जाओ कि तीसरा गियर ही होगा। अगर 20 के अंदर और 10 के ऊपर है तो दूसरा गियर, अगर 40 के ऊपर है तो चौथा गियर। इतना आप समझ जाओ भाई, ये स्पीड के हिसाब से आप गियर को समझ सकते हो कि कौन सा गियर में हमारी बाइक है। और दूसरे, अगर इसमें भी आपको समझ नहीं आता है तो दूसरा हम भी बता देते हैं गियर को लेके। भाई हम दूसरे तरीके की ओर लेके चलते हैं। जब आप कभी स्पीड में जा रहे हो 30-40 के स्पीड में, उसके बाद आपको पता नहीं है कि आपकी बाइक कौन सा गियर में है, उस टाइम आप क्या कर सकते हो। देखो भाई, आप ना चारों पीछे की ओर दबा दो। जैसे मेरे बाइक में 4 गियर है, चारों पीछे की ओर दबा दो क्लच लेके, जिससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी बाइक चौथे गियर में है। और आपको जब स्लो करना रहेगा या फिर ब्रेकर से निकालना रहेगा तो आप 2 बार आगे की ओर दबाओगे, जिससे आपकी बाइक सेकेंड गियर में आ जाएगी और ईजिली निकल जाएगी। तो ये हो गया दूसरा तरीका, आप इजीली निकाल सकते हो। ये थ्योरी में मैं समझा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है। तो भाई आप लोग ये सोच रहे होगे भाई जब हमें गियर को पता करना ही होगा तो हम क्यों ना आगे की ओर दबा दे, जिससे हमारी बाइक न्यूट्रल में आ जाए, जिससे हमें पता लग जाए कि अभी न्यूट्रल में है, कोई गियर में नहीं है। उसके बाद हम पीछे वाला गियर दबा के फर्स्ट गियर सेकेंड गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई ये आप करोगे तो आपकी बाइक ज़ोर से आवाज़ करेगी, जिससे बाइक डैमेज होने का भी डर रहता है। तो भाई ये मत करो, ये सेफ तरीका नहीं है। आप जैसे मैंने बताया, आपके बाइक में अगर 5 गियर है तो आप पाँचों गियर पीछे की ओर लगा दो, या 4 गियर है तो चारों पीछे की ओर लगा दो, बट आप आगे मत दबाओ भाई, जिससे आपकी बाइक ज़ोरों से आवाज़ करेगी। आप शायद आपने कभी नोटिस किया होगा, तो ऐसा नहीं करना है। ये सेफ तरीका है, आप चारों पीछों की ओर दबा लो, उसके बाद मीटर में देख लो भाई कितना स्पीड है, उस हिसाब से आप गियर डाउन कर लो, आपकी बाइक इजीली चलेगी। तो भाई अभी हम बाइक स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। हम रैंडमली कोई सा भी गियर में रहेंगे, हम बाइक में कोई सा भी गियर में रहेंगे, हमें पता नहीं रहेगा। उसके बाद मैं ना क्या करूँगा, चारों पीछे की ओर दबा लूँगा गियर, उसके बाद मीटर में देख लूँगा कि कौन सा स्पीड में है हमारी बाइक, उस हिसाब से मैं गियर को डाउन कर लूँगा। उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर में मैंने डाल दिया, अभी गियर में रख लेता हूँ बाइक को। देखो अब मैं दबाता हूँ पीछे की ओर, देखो नहीं दब रहा है, यानी हमारी बाइक अभी चौथे गियर में है। उसके बाद देख सकते हो 20 के अंदर हमारी बाइक आ चुकी है। अब मैं सेकेंड गियर में कर लेता हूँ आगे की ओर, 2 बार दबा के ईजिली निकल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल तरीका है भाई, आप स्पीड के हिसाब से भी गियर को जान सकते हो, या फिर आप पीछे की ओर दबा दो, आप समझ जाओगे। तो भाई आपने इतना समझ गया भाई, देखो मेरा बात समझो। आप कभी भी गियर को अगर जानना चाहते हो तो भाई मीटर में देख लो। आप बिगिनिंग में मीटर देखो, उसके बाद खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी बाइक कौन सा है। देखो अगर 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, तो आप जाहिर सी बात है तीसरा गियर ही होगा। 20 के ऊपर और 30 के अंदर है तो आपकी बाइक तीसरा गियर, अगर 20 के नीचे और 10 के ऊपर है तो दूसरा, अगर 40 के ऊपर है तो चौथा गियर ही होगा। तो आप उस हिसाब से गियर को डाउन करो। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।